नमस्कार दोस्तों, हुंजा हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं की। प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान किस प्रकार की डाइट का प्रयोग करें जिससे कि वे स्वस्थ रहें, उनका बच्चा स्वस्थ रहे और कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। तो ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और इस डाइट का नाम है DIP डाइट। और ये DIP डाइट जो नाम रखा है, ये DIP डाइट जो तैयार की है, ये विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनको मेडिकल जगत में भगवान की तरह माना जाता है, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ये डाइट तैयार की है। और यदि इस डाइट का प्रयोग गर्भवती महिलाएं करती है तो उनको कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट इसके माध्यम से उनको मिल जाते हैं। और DIP के साथ में और क्या उनको लेना है, 5 तरह के ऐसे ड्रिंक हैं जो उनको लेने हैं, वो समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं DIP की। ये DIP है क्या? DIP सुबह से लेकर और रात्रि तक का जो भोजन है उसमें आपको क्या लेना है, और पूरी डाइट आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा। क्या आपको नहीं लेना है, तो सुबह आपको 12 बजे तक केवल फलों का ही सेवन करना है, वो भी 4 प्रकार के फल। कोई भी सीजनली 4 प्रकार के फ्रूट्स आप लें, और जो आसानी से आपको मिल जाए, सीजनली फ्रूट्स हों तो उनका सेवन आपको करना है। कोई भी 4 प्रकार के फल आपको लेने हैं, और दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले आपको ये 4 प्रकार के फलों का सेवन करना है। लेकिन कितनी मात्रा में करना है ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। आपका जितना वेट है उसके आधार पर ही निर्धारित होता है कि कितना आपको फलों का सेवन करना है। तो जितना भी आपका वेट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे, 10 से गुना यदि आप करेंगे, तो जो भी आएगा उतने ग्राम फलों का सेवन आपको करना है। मान लीजिए आपका वेट 60 kg है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 600 ग्राम हो जाता है, और 600 ग्राम फ्रूट्स का सेवन आपको करना है। जितना भी वेट होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है। यदि 50 kg वेट है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 500 ग्राम्स। तो 500 ग्राम यानी आधा किलो फलों का सेवन आपको करना है। यदि 70 kg आपका वेट है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 700 ग्राम्स। तो इस प्रकार से जितना भी आपका वेट है, वेट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना भी प्राप्त होगा उतने ग्राम फलों का सेवन आपको करना है दोपहर 12 बजे तक, वो भी 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के फ्रूट्स आपको लेने हैं और उनका सेवन करना है आपको दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले। और कितनी बार करना है ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग 12 बजे तक उसको 2-3 बार में ले सकते हैं। जब जितना भूख लगे उतना आप ले सकते हैं, 2-3 बार में आप उसको ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आपको ये लेना होगा। जिस हिसाब से आपको भूख लगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जितना आपको भूख लगे 2-3 बार में 12 बजे से पहले पहले उतना आप ले सकते हैं, लेकिन मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जो आपके वेट के अकॉर्डिंग हो। कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं लेना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है DIP में। तो ये आपका सुबह का भोजन हो गया। सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक आपको केवल फलों का ही सेवन करना है। 4 प्रकार के फ्रूट्स होने चाहिए, और उसकी मात्रा मैंने आपको बता दी है। मात्रा कितनी होनी चाहिए वो आपका वेट निर्धारित करेगा। जितना भी आपका वेट होगा 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतने ही ग्राम्स आपको फ्रूट्स का सेवन करना है दोपहर 12 बजे तक। बस विशेष ध्यान आपको जो रखना है, वे फ्रूट्स जो होने चाहिए वो सीजनली फ्रूट्स होने चाहिए। और इसके अलावा जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि फ्रिज में रखे हुए जो फ्रूट्स हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है। नॉर्मल फ्रूट्स का ही सेवन करना है, फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा जो
कोल्ड स्टोर में जो रखे हुए जो फ्रूट्स होते हैं, लास्ट सीजन के, पिछले सीजन के कुछ फ्रूट्स ऐसे आते हैं जो सीजन से पहले ही आ जाते हैं, तो उस प्रकार के फलों का सेवन भी आप न करें, उससे बचें। सीजनली फ्रूट्स का ही प्रयोग करें। 4 प्रकार के फलों को आप लें और उतनी ही मात्रा में लें जितना आपका वेट के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, 10 से मल्टीप्लाई करके उतने ग्राम आप फ्रूट्स लें। तो दोपहर 12 बजे तक आपको इतने फलों का सेवन करना है। इसके बाद बात करते हैं आपके लंच की। लंच में आपको क्या लेना है? लंच आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी 2 प्लेट आपको लेनी होगी। एक प्लेट में केवल सैलेड आपको लेना होगा और दूसरी प्लेट में आपको घर का पका हुआ भोजन लेना होगा। कितनी मात्रा में लेना होगा? तो देखिएगा, जो सैलेड आपको लेना है वो जितने फ्रूट्स आपने लिए उसकी आधी मात्रा, हाफ क्वांटिटी होनी चाहिए। जितने भी फ्रूट्स आपने लिए उसकी आधी मात्रा आपको सलाद की लेनी है। और सलाद 4 प्रकार की कोई भी सब्जियां आप ले सकते हैं, जिसमें खीरा, ककड़ी और इसके अलावा मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर, जो भी आसानी से आपको मिल जाए। सीजनल की जो सब्जियां हैं, 4 प्रकार की ऐसी सब्जियां जिनका सलाद बनाया जा सकता है, तो ऐसे 4 प्रकार की सब्जियों का सलाद आपको लेना है। और उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? जितने आपने फल लिए हैं उसकी आधी मात्रा में वो आपको लेना है। यानी जितना भी आपका वेट है, ये भी आपका वेट ही निर्धारित करता है। जितना आपका वेट है उसमें 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी प्राप्त होगा उतने ग्राम आपको सैलेड लेना है। यानी यदि आपका वेट 60 kg है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 ग्राम्स, यानी 300 ग्राम आपको सैलेड का प्रयोग करना है। और इसके अलावा ये आपका हो गया फर्स्ट प्लेट, यानी 4 प्रकार की सब्जियां आपने ली, उनका सैलेड आपने तैयार किया, वो आपको लेना है। और मात्रा आपको पता चल गई जितना आपका वेट है। यदि 50 kg वेट है तो 5 से मल्टीप्लाई आप करिएगा, 250 ग्राम्स हो गया। 250 ग्राम आपको सेवन करना है सैलेड का। और ये सैलेड जो आपको लेना है वो फर्स्ट प्लेट में लेना है, यानी सबसे पहले आपको सैलेड ही फिनिश करना होगा। सबसे पहले आप सलाद का ही सेवन करें। उसके बाद में सेकंड प्लेट में क्या होगा? सेकंड प्लेट में जो घर का पका हुआ भोजन है, दाल, रोटी, सब्जी, उसका आप सेवन करें। जितनी आपको भूख है उसके मुताबिक ही आप सेकंड प्लेट लें। फर्स्ट प्लेट का जो क्वांटिटी है वो निर्धारित है, लेकिन सेकंड प्लेट में जितनी भूख आपको हो उतना भोजन आप ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट में इस प्रकार से आपको दोपहर का भोजन लेना है। फर्स्ट प्लेट में केवल सैलेड ही लेना होगा और उसकी मात्रा आपको बता दी गई है। और इसके अलावा सेकंड प्लेट में घर का पका हुआ भोजन आप लें। और जो रात्रि का आपका भोज होगा, रात्रि का जो भोजन आपका होगा, डिनर जो आपका होगा, डिनर में आपको क्या लेना है? जो दोपहर का भोजन है सेम उसी प्रक्रिया को आपको वहाँ पे भी दोहराना है। यानी 2 प्लेट में ही आपको भोजन लेना होगा। फर्स्ट प्लेट में आपको सैलेड लेना होगा, सेकंड प्लेट में आपको लेना होगा घर का पका हुआ भोजन। जितने आपको भूख है अपनी भूख के मुताबिक आप ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेट की मात्रा निर्धारित होती है। जितना आपका वेट है, वेट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुना करेंगे और जितने ग्राम आएगा उतने ग्राम आपको सलाद का प्रयोग करना है। 4 प्रकार की कोई भी सब्जियां लेनी है और 4 प्रकार उसमें खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर, इस प्रकार से आप कोई भी 4 तरह की सब्जियां लें, उनका सलाद आप तैयार करें और फर्स्ट प्लेट में वही आप लें। सेकंड प्लेट में आपको घर का पका हुआ भोजन लेना है, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी घर का पका हुआ भोजन है वो आपको लेना है। अब इसके अलावा और क्या आपको लेना है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा DIP तभी कंप्लीट होगा जब आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। पूरी जो प्रक्रिया है, यदि आप इसको पूरे को फॉलो करोगे तभी वो DIP माना जाएगा, तभी वो पूरा काम करेगा। तो इसके अलावा आपको 10 से 15 मिनट धूप लेनी है
और धूप यदि आप सुबह के समय लें तो ज़्यादा उचित रहता है। सुबह के समय यदि आप धूप लें वो ज़्यादा उचित रहता है। और 10 से 15 मिनट धूप भी आपको लेनी है, उससे आपको विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलेगी और बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो 10 से 15 मिनट की धूप भी आपको ज़रूर लेनी है। तो ये धूप लेनी है आपको 10 से 15 मिनट केवल। और इसके अलावा जो आपको लेना है, इसके अलावा आपको क्या नहीं लेना है। देखिए DIP में आपको क्या क्या लेना है। आपको दोपहर 12 बजे तक फ्रूट्स ही लेने हैं। उसके बाद में 2 प्लेट में आपको लंच लेना है, 2 प्लेट में आपको डिनर लेना है। क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये आपको पता चल गया। 10 से 15 मिनट केवल धूप लेना है और इतना ही धूप ले केवल 10 से 15 मिनट। और इसके अलावा आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं लेंगे, जो नहीं लेना है, तभी DIP पूरा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्या नहीं लेना है, सबसे पहले पशुओं से आने वाली कोई भी खाद्य सामग्री, पशुओं से आने वाला कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ, कोई भी ऐसी खाद्य सामग्री आपको नहीं लेनी है। उसमें चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, दही है, घी है, या कोई भी पनीर है, या इस तरह के कोई भी जो प्रोडक्ट हैं जो दूध से तैयार होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिएगा ये विशेष है, दूध का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूध से बने किसी भी प्रोडक्ट का सेवन आपको नहीं करना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पशुओं से आने वाले जितने भी चीज़ें हैं उसमें डेयरी प्रोडक्ट तो हो गया, इसके अलावा और क्या होता है, अंडा होता है, मीट होता है, इनका सेवन भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिएगा पशुओं से आने वाली कोई भी खाद्य सामग्री, चाहे मीट हो, अंडा हो या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो, उसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये प्रयोग नहीं करेंगे तभी DIP अपना पूरा काम करेगा। तो इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके अलावा और किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, जितने भी पैकेट फूड हैं, जितने भी डब्बा बंद फूड हैं, जितने भी पैकेट में बंद फूड हैं, चाहे बिस्किट है, नमकीन है, या कोई भी इस तरह की जो सामग्री है, जो प्रोसेस फूड है, जो पैकेट में बंद होता है, उसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी पैकेट फूड होते हैं, जो प्रोसेस फूड होता है, उसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये संपूर्ण डाइट आपकी DIP कहलाती है, जिसमें आपका सुबह 12 बजे तक आपको केवल फ्रूट्स ही लेने हैं। और आपको लंच और डिनर में 2-2 प्लेट लेनी है, जिसमें एक प्लेट में सैलेड होगा और सेकंड प्लेट में घर का पका हुआ भोजन होगा। इसके अलावा 10 से 15 मिनट आपको धूप लेनी है और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, मीट, अंडा आपको नहीं लेना है। इसके अलावा कोई भी पैकेट फूड आपको नहीं लेना है। तो ये संपूर्ण डाइट कहलाती है DIP डाइट। तो देखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप DIP डाइट का सेवन करते हैं तो आपको सारे न्यूट्रिएंट, जितने भी पोषक तत्व हैं, वो सभी मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी आपको 5 प्रकार के ड्रिंक का प्रयोग करना है, जिनको डॉक्टर BRC विश्वरूप राय चौधरी जी बताते हैं कि 5 प्रकार के ड्रिंक का प्रयोग भी आपको करना है। क्योंकि आपको 2-2 व्यक्तियों का भोजन लेना है, एक अपना और एक बच्चे का, इसलिए विशेष ध्यान आपको रखना है। और सारे पोषक तत्व आपको मिलने चाहिए। और वो 5 ड्रिंक कौन कौन सी हैं जो आपको लेने हैं, उसमें पहला ड्रिंक जो है वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर आपको लेना है, यानी नारियल पानी आपको लेना है। और कम से कम 1 से 2 नारियल पानी आप डेली ले सकते हैं, 1 से 2 नारियल पानी आपको लेना है। इसके अलावा आपको कोई भी सिट्रस फ्रूट जूस लेना है, यानी खट्टे फलों का जूस आपको लेना है, चाहे मौसम्बी हो या संतरा हो या कोई भी खट्टा फल हो, उसका जूस आपको लेना है 1 गिलास। और इसके अलावा जो आपको लेना है वो रेड ग्रीन जूस लेना है। रेड जूस और ग्रीन जूस, रेड और ग्रीन दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं।
रेड जूस में अनार का जूस, चुकंदर जूस या टमाटर का जूस, किसी भी प्रकार का इस प्रकार से आप रेड जूस ले सकते हैं। और जो ग्रीन जूस है उसमें पालक का जूस और ग्रीन जूस इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो आपको एक रेड जूस और ग्रीन जूस ज़रूर लेना है। इसके अलावा जो 5वां नंबर है वो आपको नट शेक लेना है। देखिएगा, नट शेक लेना है। जितने नट्स हैं उसमें बादाम है, अखरोट है और किशमिश है, इन सब को आप मिक्स करके और साथ में कोई फ्रूट्स लेके, जैसे आप केला ले सकते हैं, और इनको मिक्स करके मिक्सी में शेक आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको लेना है, यानी नट शेक आपको लेना है। तो कुल मिलाकर 5 ड्रिंक आपके हो गए हैं। और 5 ड्रिंक में पहला ड्रिंक आपका कोकोनट वाटर, 1 से 2 कोकोनट वाटर आपको लेना है। उसके बाद में एक सिट्रस फ्रूट जूस आपको लेना है, कोई भी खट्टे फलों का जूस आपको लेना है। इसके अलावा जो लेना है आपको वो रेड जूस लेना है। रेड जूस में कोई भी अनार, चुकंदर, टमाटर का जूस हो सकता है। इसके अलावा आपको ग्रीन जूस लेना है। ग्रीन जूस में पालक का जूस या इस प्रकार से कोई भी ग्रीन जूस आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको लेना है, नट शेक लेना है। नट शेक में नट्स आपको लेने हैं, जिसमें बादाम, अखरोट वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा किशमिश वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं और कोई फ्रूट्स भी उसमें डाल सकते हैं, जैसे साथ में आप केला ले सकते हैं और उसका मिक्स करके आप शेक बना सकते हैं। तो इस प्रकार के से आपको नट शेक लेना है। यानी ये संपूर्ण डाइट यदि प्रेगनेंसी के दौरान ली जाए तो ऐसी महिलाओं को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सारे न्यूट्रिएंट, जितने भी पोषक तत्व हैं उनको मिलते हैं, जिससे कि ऐसी महिलाएं स्वस्थ रहती हैं, उनका बच्चा स्वस्थ रहता है और सारे जो पोषक तत्व हैं उनको मिल जाते हैं। तो यही आज की वीडियो में था, यही जानकारी थी कि DIP डाइट और प्लस 5 प्रकार के जो ड्रिंक हैं उनका आपको सेवन करना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर ऐसा वे करती हैं तो उनके बच्चे को और उनको कोई भी समस्या नहीं होती और सारे न्यूट्रिएंट जितने भी हैं, पोषक तत्व उनको मिल जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हुंजा हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।